सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में उससे सहायक क्रियाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उनको पुनः नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, गेहूं की अपनी जो फसल है वो अपनी परिपक्व अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियो की बात करते हैं तो लगभग सुनहरी रंग पकड़ने की ओर अग्रसर है। आप देख सकते हैं मेरा फील्ड गांव के बिल्कुल बैक साइड में हूँ, गांव डबरी के बिल्कुल बैक साइड में, जैसा कि आप पिक्चर वीडियो में देख रहे हैं। 4.5 एकड़ में हमने जिस गेहूं की उन्नत किस्म का उत्पादन कर रहे हैं वो सन 2023 में रिलीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा रिलीज ये वैरायटी है और इस वैरायटी का तुलनात्मक अध्ययन एवं मूल्यांकन कर रहा हूँ भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा रिलीज सन 2022 में DBW 327, जिसका जादू किसानों के सिर चढ़ के बोला पिछले 3 सालों में। यह तृतीय वर्ष है उसका। 2 सालों में जबरदस्त उछाल उसका उत्पादन का रहा है। किसानों को रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन उस वैरायटी ने दिया है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, DBW 327 जो सी है वो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो करनाल में स्थित है, उसका सन 2022 में रिलीज किया गया, जबकि सन 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा HD 3386 को रिलीज किया जाता है। दोनों किस्मों में पीला रतुआ और भूरे रतुए का और करनाल बंट का प्रकोप नहीं आता है। फिलहाल दोनों वैरायटी अपने आपस में अपने उम्दा प्रदर्शन के लिए ये जानी जाती हैं। किसान भाइयों, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ साथ भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानी एरियाओं के अलावा DBW 327 को रिकमेंडेड किया गया है। प्रथम वर्ष DBW HD 3386 को भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरियाओं के साथ रिलीज किया जाता है, यानी भारत के हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी के डिवीजन को छोड़कर, उदयपुर, कोटा के डिवीजन को छोड़कर राजस्थान और जम्मू और कठुआ 2 जिले जम्मू के, इसी के साथ ऊना और पांवटा साहिब 2 जिले हिमाचल के, और उत्तराखंड का तराई का एरिया, ये तमाम बड़ा एरिया HD 3386 के लिए सिफारिश किया जाता है। इसके पौधे की सिंचाई करते हैं। दोनों किस्मों के पौधे जो से हैं वो 98 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होते हैं। किसान भाइयों, HD 3386 मात्र 145 दिन में अपनी अवधि पूरी कर लेती है, यानी कम समय में आपको अधिक उत्पादन देने वाली ये किस्म बनी है। और ये हमारा प्रथम वर्ष है जब हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि DBW 327 148-47 दिन में पक्के 155 और 150 155 दिन में पक्के तैयार होती है। कहीं ना कहीं 5-7 दिन, 1 हफ्ता ज्यादा लेती है DBW 327 HD 3386 से। तो ये इसकी सबसे बड़ा अलग से पॉइंट है। HD 3386 का अलग गुणवत्ता है इसकी, कम टाइम में अधिक उत्पादन देना। किसान भाई, उत्पादन की बात करते हैं तो संस्थान इसकी HD 3386 की बिजाई 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, क्योंकि ये मात्र 145 दिन की किस्म है। जबकि संस्थान DBW 327 की बिजाई 25 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर के बीच में रिकमेंडेड करता है, अगर आपने अधिक उत्पादन लेना है। किसान भाइयों, दोनों वैरायटी हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई हैं। संस्थान उसके ऊपर लेहोसिन की स्प्रे करने की सिफारिश करता है, लेकिन हमने नहीं करी है। आपके सामने हमारा फील्ड खड़ा हुआ है, हमने इसमें 2 पानी दिए हैं, तीसरा बारिश हुई है करनाल में, तो उसके साथ कम चल जाएगा। तो किसान भाइयों, अन्य और दूसरी बात कर रहा हूँ कि इसमें हमारा, क्योंकि इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसमें हमारे को पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। जो पशुपालक हैं किसान भाई, जो पशुपालन का कार्य करते हैं, उनके लिए भी काफी लाभप्रद किस्म रहेगी, क्योंकि उनको अधिक मात्रा में सूखा चारा तूड़ी के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसका किसान के फील्ड पर 327 की में हमारे पास तीसरा वर्ष है, तो उसका उत्पादन की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ किसानों के जो व्यू आए हैं, हमारा उत्पादन 28 क्विंटल के आसपास उसका रहा है पिछले 2 सालों का। और मैं मानता हूं कि अगर वो वैरायटी 24 क्विंटल से भी अपना सफर तय करती है तो 30 क्विंटल तक का उत्पादन देने में सक्षम है DBW 327। ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन है। किसान भाइयों, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उस वैरायटी, इन दोनों वैरायटियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और एक लंबा सफर तय करेंगे किसानों के साथ। HD 3386 की बात करते हैं तो पिछले साल ये बीज उत्पादन में जहां लगी हुई थी, तो इसने 9 एकड़ में से एवरेज उत्पादन 31 क्विंटल का दिया, अपने आप को चुकाया इस वैरायटी ने। गजब की वैरायटी HD 3386 327 से 3 और 4 क्विंटल का एज दे रही है, अधिक उत्पादन दे रही है। तो ये तमाम डाटे जो मैंने एकत्रित किए हैं, अपनी हार्वेस्टिंग के बाद भी
फर्शी कंडे का तौल भी आपके साथ साझा करेंगे कि DBW 327 और 3386 ने कितना उत्पादन दिया। स्पष्टता के आधार पर और पूर्ण स्पष्टीकरण के आधार पर आपको जो जानकारी है, पारदर्शिता के आधार पर जानकारी आपको दी जाएगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो कागजों में इसका उत्पादन है HD 3386 का, संस्थान इसका उत्पादन अप्रोक्सीमेटली 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्विंटल से मिनिमम औसतन उत्पादन बताता है और अधिकतम उत्पादन 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादन अंका जाता है। और जहां तक कि DBW 327 का जो ऑन रिकॉर्ड है, कागजों में जो उत्पादन है, वो उसका एवरेज औसतन उत्पादन 74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया जाता है और मैक्सिमम उत्पादन है और जो क्षमता है वो 84 क्विंटल के आसपास बताई जाती है। कागजों में DBW 327 आगे निकल जाती है उत्पादन में, लेकिन मुकाबला अखाड़े में होगा, किसान के फील्ड पर होगा कि उत्पादन में कौन आगे निकलती है, किसानों को कौन अधिक उत्पादन देती है। लेकिन ये हमारा प्रथम वर्ष है 3386 का, लेकिन आंकड़ों के आधार पर HD 3386 ने कहीं ना कहीं पिछले साल DBW 327 से उत्पादन देने में सार्थकता सिद्ध की है। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव डबरी से, हरियाणा से बोल रहा हूं। और अपने यूट्यूब चैनल के जो मैंने अलग अलग किस्में हमारे पास लगी हुई हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। बीज की उपलब्धता बनी रहेगी। धान की नर्सरी बासमती और गैर बासमती किस्मों की भी उपलब्धता 31 जुलाई तक बनी रहेगी। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करते हैं तो HD 3386 जो सी है, इसका दाना बहुत मोटा है, इसलिए उत्पादन में काफ़ी आगे निकल जाती है। और ये मात्र दोनों वैरायटियां जो सी हैं वो 100 से लेके 104-5 दिन में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ कर जाती हैं। और किसान भाइयों, दोनों में टिल्डरिंग जो सी है बेशुमार होती है और किसानों को आने वाले समय में लंबे समय तक 3086 और 327 किसानों का सहयोग बड़े स्तर पर देती रहेंगी उत्पादन के रूप में। और सूखा चारा और तूड़ी के रूप में भी उत्पादन देने में ये दो ऐसी किस्में हैं जो लंबे समय तक किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।